व्यास जी महाराज कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य नामक तीर्थ स्थान पर 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने एकत्रित होकर के एक सभा का आयोजन किया और सभा में चर्चा का विषय बनाया कि काल कलयुग उत्तर आ रहा है, इस युग में धर्म की रक्षा कैसे होगी, क्योंकि कलयुग में जो मनुष्य होंगे वो धर्म के कार्यों को ढोंग आडंबर इत्यादि बचा करके भगवान का अपमान करेंगे, उनकी अवहेलना करेंगे। इस कारण से कलयुग के मनुष्यों को अनेक प्रकार के दुख प्राप्त होंगे। तो शौनकादिक ऋषियों ने सूर्य महाराज से पूछा कि ईश्वर, क्या कलयुग के मनुष्यों के उद्धार के लिए, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोई उपाय नहीं है? तो सूर्य महाराज कहने लगे कि हे शौनकादिक ऋषिगण, जिस प्रकार से आज आप लोग हमसे प्रश्न कर रहे हैं, इसी प्रकार से एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से ये प्रश्न किया था। तो जो उत्तर भगवान नारायण ने नारद जी को दिया था उसका मैं आपसे कहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आप लोग अपने मन को एकाग्र कर लें, क्योंकि तुम्हारा ध्यान यदि कहीं और रहेगा तो ना तो तुम मेरे उपदेश से कोई लाभ उठा सकोगे और ना ही तुम्हारा कोई कार्य हो सकेगा। इसलिए ध्यान से होकर के मेरी बात को सुनिए। सूर्य महाराज कह रहे एकता नाम दो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विधान लोकान मर्त लोक आदतः। सूर्य महाराज कह रहे कि हे शौनकादिक ऋषियों, एक बार नारद जी परोपकार की इच्छा से अनेक प्रकार के लोगों का भ्रमण करते करते पृथ्वीलोक यानी मृत्युलोक में आए और यहाँ पर आकर के नारद जी ने देखा ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशसमन्वितान् और नाना योनिसमुत्पन्नान् कृष्णान् स्वकर्मभिः। नारद जी ने देखा कि कलयुग के मनुष्य पृथ्वीलोक के सभी प्राणी अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हैं, अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लेकर के अपने ही द्वारा किए हुए कर्मों का भोग कर रहे हैं। नारद जी को दया हुई, नारद जी विचार करने लगे क्या कोई उपाय नहीं है जिसको करने से मनुष्यों के दुख दूर हो जाए। ये विचार करते करते बीड़ा बजाते हुए गुणगान करते हुए भगवान विष्णु के लोग वैकुंठ चले गए और वहां पर जाकर के नारद जी ने देखा कि भगवान विष्णु श्वेत वर्णधारी पीले वस्त्रों को धारण किए हुए, चार भुजाओं से युक्त, चारों भुजाओं में क्रम से शंख चक्र गदा पद्म गले में वरमाला शोभित हो रही है। ऐसे देवाधिदेव भगवान विष्णु ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। भगवान विष्णु को ध्यान अवस्था में लेकर के नारद जी उनकी स्तुति करने लगे, कहने लगे कि हे प्रभु, आपको साष्टांग दंडवत नाम है, आप वाणी और मन से परे हैं, आपकी शक्ति अनंत है, आप आदि मध्य अंत तीनों गुणों की आत्मा है, संपूर्ण जगत के आदि कारण है एवं अपने भक्तों के क्लेशों को दुखों को दूर करने वाले हैं। हे प्रभु, मैं आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। नारद जी के मुखार में उसी प्रकार की स्तुति को सुनकर के भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि नारद, तुम्हारा आगमन हमारे इस वैकुंठ लोक में किस लिए हुआ है? हे महाभाग, तुम मुझसे कहो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो नारद जी कहने लगे कि प्रभु, मैं समय मृत्युलोक से आ रहा हूँ और वहाँ पर मैंने देखा है कि मृत्युलोक के जितने भी प्राणी हैं वो सब अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हैं और नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर के अपने ही द्वारा किए हुए पाप कर्मों का भोग कर रहे हैं। तो भगवान, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिसको कर लेने से मनुष्यों में दुख दूर हो जाए? तो भगवान विष्णु कहने लगे कि नारद, तुमने बहुत बड़ी बात पूछी है। संसार के कल्याण की भावना से, परोपकार की भावना से और प्राणी जीवन के कल्याण की भावना से तुमने प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारे स्नेह से मैं एक उपाय बताता हूँ जिसको कर लेने से मनुष्यों के सारे दुख दूर हो जाएंगे। नारद जी कहने लगे कि प्रभु, वो कौन सा व्रत है, वो कौन सा उपाय है जिसको करने से मनुष्यों के सारे दुख दूर हो जाते हैं?
भगवान नारायण कहने लगे कि नारद सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन, जो मनुष्य इस व्रत को धारण करता है और सत्यनारायण भगवान का पूजन करता है, वो समस्त प्रकार के दुखों से मुक्त होकर के मनवांछित फल को प्राप्त करता है। नारद जी कहने लगे कि प्रभु इस व्रत का फल क्या है, इसकी विधि क्या है, इसे कब करना चाहिए, क्या इस व्रत को किसी ने किया है, ये किया है, ये सब मैं विस्तार पूर्वक आपने मुझसे सुनना चाहता हूँ। तो भगवान विष्णु कहने लगे कि नारद सत्यनारायण भगवान का ये व्रत और पूजन समस्त प्रकार के दुखों को नष्ट करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, मनवांछित फल दान करने वाला है। इसके अतिरिक्त व्रत सौभाग्य, संतान तथा सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला है। और हे नारद, इस पूजन को किसी भी दिन किया जा सकता है। सायंकाल के समय धर्म में तत्पर होकर के सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। और संक्षिप्त पूजन में बहुत ही थोड़ी सी सामग्री लगती है। केले के फल, गाय का दूध, गेहूं का आटा जिसमें चीनी मिश्रित हो, उसके अभाव में चावल का आटा और गुड़ ला करके, सवाई ला करके भगवान को अर्पण करना चाहिए। फिर ब्राह्मण का तथा पुस्तक का पूजन करके, दक्षिणा दे करके अपने बंधुओं के साथ कथा को श्रवण करना चाहिए। प्रसाद खाने के बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराने, नाच गाना बजाना संकीर्तन जो भी संभव हो वो सत्यनारायण भगवान के समक्ष करना चाहिए। और श्रोतागण जब अपने घर की ओर जाने लगे तो सत्यनारायण भगवान का नाम स्मरण करते जाना चाहिए। इस प्रकार हे नारद, जो भी मनुष्य सत्यनारायण भगवान के इस उत्तम व्रत को धारण करता है, वह सत्यनारायण भगवान का पूजन करता है, वो समस्त प्रकार के दुखों से मुक्त होकर के मनवांछित फल को प्राप्त करता है। हे नारद, कलयुग के लिए इससे सरल और कोई भी उपाय नहीं है। सत्यनारायण भगवान